शादी का लफ्ज सुनकर महबूब की आंखों में आंसू नहीं आते बल्कि उसकी आंखों में दरिंदगी आ जाती है। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे अफसोस भी हुआ और मुझे दुख भी हुआ। फिर उसके कपड़े उतारे, यानी कि उसको बरहना किया, बरहना करके और फिर मारता रहा जोर जोर से। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और जब मैंने ये वीडियो देखी, जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लफ्ज़ों में शेयर कर सकता हूँ, वो आपके साथ आपको दिखा नहीं सकता चूँकि यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नाज़रीन, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं। एक लड़की जो अपने महबूब के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, वो बाग में अपने महबूब को मिलने के लिए जाती है। एक गांव से उसका ताल्लुक है, वहाँ पे वो अपने महबूब से मिलने के लिए जाती है। महबूब बहुत खुशगवार माहौल में उससे मुलाकात करता है, लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरता है तो लड़की अपने महबूब से कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। शादी का लफ्ज सुनकर महबूब की आंखों में आंसू नहीं आते बल्कि उसकी आंखों में दरिंदगी आ जाती है। उसकी आंखों में वो चीज आ जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे अफसोस भी हुआ और मुझे दुख भी हुआ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस लड़की ने जब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो उस लड़के ने उसको बालों से पकड़ा, उसको इस तरह से घुमाया और उसको जमीन पे फेंका, फिर उस पर तशद्दुद किया। इतना शदीद किस्म का तशद्दुद किया कि आपकी सोच है। उस लड़के ने शूज पहन रखे थे, उन शूज के जरिए उसने उसके मुंह पर पाँव मारे और फिर उसके जिस्म पर मारता रहा जोर जोर से अपने पाँव। इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि आपकी सोच है। और फिर वो लड़की जब बेहोश होगी तब उसको खड़ा किया और खड़ा करके कह रहा है कि हुन मजा आया तनु। फिर उसके कपड़े उतारे, यानी कि उसको बरहना किया, बरहना करके उसकी वीडियो बनवाई अपने दोस्त के जरिए, और फिर वीडियो बनवाने के बाद वो महफूज कर ली अपने मोबाइल में, और मोबाइल में महफूज करने के बाद उसको ब्लैकमेल किया। जब वो होश में आई, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। जब उसके बाप को पता चला कि मेरी बेटी की वीडियो वायरल हो चुकी है, नाजेबा वीडियो यानी कि बरहना वीडियो, तो बाप ने एक्शन लिया। बाप कौन था ये मैं आपको बताता हूं तफसीलन। बेटी की नाजेबा वीडियो वायरल करने पर एहतजाज करने वाले भारतीय फौजी को कत्ल कर दिया गया, यानी कि उस लड़की का बाप फौजी था, और ये वाकया है भारत का। बेटी की नाजेबा वीडियो वायरल होने पर मुलजिम के घर पर एहतजाज करने वाले मजलूम बाप को लड़के और इसके अहले खाना ने लाठियों और तेज धार आले से वार करके कत्ल कर दिया। और ये इंतहाई तहलका खेज खबर है कि मोहल्ले में वहां पे बाप एहतजाज करने के लिए गया था, चूंकि बाप को इंसाफ नहीं मिल रहा था। बाप का ताल्लुक आर्मी से है, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सका कि उसको इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान में और भारत में सेम कवानीन है, कुछ फर्क नहीं है। ना वहां पे इंसाफ मिलता है, ना पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है, लेकिन जो जराइम की शरह है वो भारत में बहुत ज्यादा है। भारत में जिस तरह से जराइम बढ़ता जा रहा है, वहां से मुंतकिल हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अगर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं तो वो भारतीय ड्रामाज देखकर और भारतीय फिल्म्स देखकर फिर लोगों की सोच में ज़हन में आता है कि भाई हमने ये काम करना है। भारत के जो फेसबुक पेजेस हैं वहां पे आपको नाजेबा वीडियोस बासानी मिल जाएंगी, वहां पे आपको वल्गर चीजें बासानी मिल जाएंगी, और बरहना हालत में लड़कियों की वीडियोस बासानी मिल जाएंगी। और फिर नाजायज ताल्लुकात के हवाले से जो शॉर्ट फिल्म्स और ड्रामास बनाए जाते हैं वो भारत में बनाए जाते हैं, और जितना भी वल्गर काम हो रहा है वो भारत में हो रहा है। और भारत में जराइम बढ़ने की वजह यह है कि वहां पे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और सोशल मीडिया के हवाले से अवेयरनेस नहीं दी जा रही आवाम को। वहां पे सिर्फ इंतशार फैलाना, धमकियां देना, वहां पे हुकूमतों में, रियासतों में सिर्फ यही चल रहा है। और ये जो वाकया पेश आया भारत में इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक लड़की, एक मासूम लड़की जो तकरीबन 20 साल की थी, उसको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, मैं आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर सकता। अगर मैं वीडियो शेयर कर पाता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप वो वीडियो देखकर और आप रोए ना।
اتنی وہ دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے، اتنا درد دینے والی ہے، انسان دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی بات جو لڑکی نے کہی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور پھر اس کی نازیبا ویڈیو بنائی گئی، نازیبا ویڈیو وائرل کی گئی اور اس کی فیملی کو بھیجی گئی، اور پھر اس کے بعد جب اس کے باپ نے ایکشن لیا، اور ایکشن کیا لیا، اب قانونی کاروائی ہوتی ہے نا، تو اس قانونی کاروائی لینے پہ اس کے باپ کو بھی مار دیا گیا، اور باپ فوجی ہے، فوجی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو وہاں پہ عام آدمی کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہوگا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ جو بچی کی ماں تھی اس نے بیان دیا ہے میڈیا پہ، اس نے کہا ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے پر میرے شوہر اور بیٹے لڑکے کے گھر گئے اور احتجاج کیا، جس پر ملزم کے باپ اور بھائیوں نے لاٹھیوں سے حملہ کیا، جس میں شوہر کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اور بیٹا ہسپتال میں داخل ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان نوجوان سمیت 7 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ پاکستان میں جو بے حیائی، جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوگا تو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔